हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। 72वीं बीपीएससी पीटी के लिए आपका जो रैपिड फायर रिवीजन सेशन का वीडियो चलाया जा रहा है उसका यह नेक्स्ट वीडियो है। इसमें ओवरऑल 100 एमसीक्यूज टाइप प्रश्नों के उत्तर को कवर करेंगे। जो आपका यह प्रश्न होने वाला है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल और साइंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपका जो यह प्रश्न है जीएस मास्टर टीम के द्वारा डिजाइन किया गया है, इसे बनाया गया है। जो यह फैक्चुअल प्रश्न है, सारे के सारे तथ्य आधारित प्रश्न हैं। और जैसा कि प्रश्न बीपीएससी का पैटर्न बना हुआ है, 80 से 90 प्रश्न आपके फैक्चुअल तथ्य आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इसको कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है आपके फ़ोन स्क्रीन पे कि कांग्रेस अपने पतन के कगार पे है और भारत में रहते हुए मेरी एक महत्वाकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन किसका है? तो ये लॉर्ड कर्जन का है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कथन ए वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरमदलियों की भूमिका समाप्त हो गई थी। कारण आर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सूरत अधिवेशन ने गर्मदलियों को नरमदलियों से पृथक कर दिया था। तो ये तो सूरत अधिवेशन 1907 का, जिसमें गर्म दल नरम दल से अलग हो गए थे, तो ये तो सत्य है। बट कथन ये बोल रहा है कि नरमदलियों की भूमिका समाप्त हो गई थी, तो इनको तो शुरुआत अभी हुआ था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी ये गलत किंतु आर सही है, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में होना था, लेकिन प्लेग फैलने की वजह से इसका आयोजन बम्बई में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसके संस्थापक है एओ हुम और अध्यक्षता किए थे WC बनर्जी, WMS चंद बनर्जी 1885 में। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन सी 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। होम रूल आंदोलन ये आपका 1916 में इसका शुरुआत किया गया था बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट जी के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक अप्रैल में किया था और एनी बेसेंट सितंबर 1916 में किया था। दोनों एक ही साल किया था। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के पुणे में इसकी शुरुआत की थी, जबकि एनी बेसेंट मद्रास में किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में अगर बात करूं तो इसका स्थापना 17 नवंबर 1875 को किया गया था अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इसके संस्थापक है मैडम हेलेना पेट्रोतना ब्लाउस्की और दूसरा है कर्नल हेनरी स्टील ओल्ककोट। अगला प्रश्न है कि उन्होंने मैनजीनी, गेरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। ये कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय जी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संप्रेषित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होती? तो ये नाभिकीय ऊर्जा व्युत्पन्न नहीं होती। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी जी का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो ये हैदर अली द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय के पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं उद्वापातन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो ये है नीति आयोग, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा? तो ये है जल के साथ ताज़ा मिश्रित किया हुआ चॉक पाउडर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से द्रव्य का ठोस में कोलाइडी विलयन का उदाहरण है? तो ये है पनीर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो झारखंड के देवघर के रोहिणी नामक एक स्थान से किया गया था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो उस समय बिहार का हिस्सा हुआ करता था झारखंड। अगला प्रश्न है कि शाहाबाद जिले के जगदीशपुर स्टेट से किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये वीर कुंवर सिंह जी ने किया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो ये विकास, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केवल 1, 2, 3। अगला प्रश्न है कि किस अवधि में पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं होने के कारण अर्थशास्त्रियों ने उसे योजना अवकाश की संज्ञा दी थी? तो ये है 1966 से 1969 के बीच योजना अवकाश के कारण अर्थशास्त्रियों ने इसको योजना अवकाश की संज्ञा दी थी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो ये है दावेदार वृक्ष का बाहुल्य है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, देवदार। अगला प्रश्न है कि भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों को सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखा जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मेघालय में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है, तो सागौन आपका ये मध्य भारत में पाया जाता है, देवदार तो हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाया जाता है, सुंदरी सुंदरवन में पाया जाता है, जबकि सिनकोना हिमालय की तराई क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 4, 3, 1। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी लोहे की अधिकता के कारण अनुपजाऊ होती है? तो ये मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। लोहे के साथ साथ इसमें एल्युमिनियम की प्रधानता अधिक होती है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तोता कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? तो ये है महोगनी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो इसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं,
ज़्यादातर भारत में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वो कौन थे? तो वो थे जतिन दास। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा इसका उच्चारण किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में किया गया था, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में किया गया था एवं लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 में किया गया था, जबकि काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 में नहीं किया गया। तो इस प्रकार ये सुमेलित नहीं है, गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 9 अगस्त 1925 को किया गया था। काकोरी वही है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास काकोरी एक नामक स्टेशन था, जहाँ पे भारतीय क्रांतिकारियों ने सरकारी खजानों को लूटा था। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? तो ये है सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कभी कभी पेट में अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव से अपाचन हो जाता है। इससे उत्पन्न दर्द से आराम पाने के लिए एक टिकिया ली जा सकती है जो उपस्थिति अम्ल को अभिक्रिया करके उस मात्रा को कम करती है। टिकिया निर्माता के लिए टिकिया में मुख्य अभिकारक के रूप में शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त होगा? तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को इसके घटकों में पृथक करने के लिए किया जाता है। इसके लिए आवश्यक उपयुक्त चरण है। तो ऊर्ध्वपातन, विलयन, निस्यंदन और क्रिस्टलन, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पायस के कुछ गुण हैं। पहला पॉइंट है कि पायस प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं और इसलिए यह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि तैलीय पायस जलीय पायसों की अपेक्षा अधिक विस्कस, जो चिपचिपे होते हैं। सही गुणों को चयन कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक टूटी हुई अस्थि को सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए एक सफ़ेद पदार्थ को पानी में मिलाकर बनाया गया पेस्ट प्रयुक्त किया जाता है। इस सफ़ेद पदार्थों को क्या कहते हैं? तो इसको POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। और ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम से। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया जाता है, तो वहाँ से POP प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तट पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने तो नहीं की थी, ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1938 में हरिपुरा अधिवेशन। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की संरचना में शामिल होते हैं तब भारत के प्रधानमंत्री जो हेड होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। तो इस प्रकार देखेंगे कि ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमर सिंह ने छापामार युद्ध के लिए किस पहाड़ी को अपना आश्रय स्थल बनाया था? तो कैमूर की पहाड़ी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर कौन था? तो ये विलियम टेलर था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि आरा में घिरे हुए अंग्रेज सैनिकों की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में 500 यूरोपीय एवं शिव सैनिक दानापुर से भेजे गए थे? तो ये कैप्टन की नेतृत्व में, ऑप्शन सी इसका कैप्टन डनवर के नेतृत्व में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं हैं? तो ये संस्थाएं हैं पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग और मद्रास महाजन सभा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा की बात करूं तो इसकी स्थापना 1870 में किया गया था। महादेव गोविंद रेनाडे इसके संस्थापक हैं, गणेश वासुदेव जोशी जी हैं और एस.एच. चिपलूनकर जी हैं। इंडियन लीग इसकी स्थापना 1875 में किया गया था, जिसके संस्थापक हैं शिशिर कुमार घोष, शंभुचरण मुखर्जी जी। वही मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किया गया था। इसके संस्थापक हैं एम.वी. रघुवाचारी, बी. सुब्रमण्यम और पी. आनंद चार्लू। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सचिव का पद किस अधिनियम से प्राप्त कर दिया गया? तो ये अधिनियम है 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बारह डकैती का स्थान क्या था? तो ये पूर्वी बंगाल था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने अलीपुर बम साजिश मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था? तो ये है कन्हैयालाल दत्ता, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी के लिए भेजा गया था? तो वो है मुजफ्फरपुर जेल। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को पकड़ा गया था। प्रफुल्ल चाकी ने खुद से अपने आप इन्होंने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। महज 18 वर्ष की उम्र में, सबसे कम आयु में इनको फांसी दे दिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की थी? तो ये है बाघा जतीन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने लंदन में कर्जन वाइली की हत्या की थी? तो ये मदन लाल ढींगरा द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था? तो ये भिकाजी कामाजी थे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक नेता जिसने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये रानी गैडिन ल्यू थे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान कीजिए जिनकी कर्मभूमि बिहार थी। तो है खुदीराम बोस, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ कर दी गई थी? तो ये पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वहाँ पे इनकी हत्या कर दी गई थी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा निम्नलिखित वर्ष में की गई थी। तो ये 1899 में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम की विद्यमानता, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुई है? तो है ज्वालामुखी चट्टान से, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, वे किन तीन नदियों से परस्पर क्रिया से बनते हैं? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की मिट्टी के लिए अन्य की तुलना में अधिक उपयुक्त है? तो है लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के किस भाग में ह्यूमस यानी ह्यूमिडिटी कार्बनिक पदार्थ होता है? तो है ए क्षैतिज भाग में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी मिट्टी उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुछ क्षेत्रफल का लगभग 40% है? तो यह है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की मिट्टी राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो और भूमि उपयोग योजना रिपोर्ट प्रकाशन संख्या 94 के अनुसार किस प्रकार की मिट्टी सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो ये है इंसेप्टिसोल यानी आदि मृदा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक किसान के खेतों में रेतीली मिट्टी है, उसके खेत में आदर्श रूप से कौन से फसल उगाई जा सकती है? तो उसके खेत में चना की फसलें उगाई जा सकती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समीकरण 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड यानी 2 कॉपर ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रोमियम नाइट्रेट अणु में तत्वों पोटेशियम के, मैंगनीज, Mn और ऑक्सीकरण की क्रमशः ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। तो ये पोटेशियम +1, मैंगनीज +7 और ऑक्सीजन -2 यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोहे में जंग लगता है ऑक्सीकरण के कारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? तो ये सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो ये 1874 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित की स्थापना को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि तीनों कालानुक्रमिक है यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किया गया था, जबकि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किया गया था और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में किया गया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सुधार समिति का स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक है? तो दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध होती है। काली मृदाएं लोहे एवं चूने से संबंध होती है परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है। लेटराइट मृदाएं लोहे एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती है, यानी उसमें कमी आती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि काली मृदाएं और लेटराइट मृदाएं दो सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे साधारणतः लाल रंग की होती है, वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती है, उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर
1 और 4 यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मृदा की लवणीय भवन, मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। आसफल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन, फिर अनालिका अपरदन, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये है सनई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टीटेकेल निम्न में से किन दो के बीच का संकर है? तो ये है गेहूं और राई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अयुग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे कि केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि यह लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। जबकि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन से अमोनिया बनने के लिए निम्नलिखित समीकरण पर विचार कीजिए। N2+3H2 यानी 2NH3 नाइट्रोजन के 100 अणुओं से अभिक्रिया करने के लिए कितने हाइड्रोजन अणुओं की आवश्यकता होगी? तो ये इसमें 100 अणुओं की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक ही तत्व की भिन्न ऑक्सीकरण संख्याएँ नहीं दर्शाता? तो ये है फेरिस ऑक्साइड Fe2O3। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो है T.S. ऑलकॉट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तिलक का होम रूल लीग, कामगाटा मारू प्रसंग और महात्मा गांधी का भारत आगमन। तो होम रूल लीग 1916, कामगाटा मारू प्रसंग तो ये 1914 की घटना है और महात्मा गांधी जी भारत में आगमन किए थे 9 जनवरी 1915 को। तो इस प्रकार आपका 2, 3 और 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन महात्मा गांधी जी वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सा है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह असम का सबसे बड़ा द्वीप है, माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है कि वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो नदियाँ हैं नर्मदा और सोन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो है मूंग और उड़द दाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो यहाँ पे देखेंगे कि कुल 34 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वही कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोग सम्मिलित हुए थे? तो केवल 72 लोग सम्मिलित हुए थे। 1885 में जब ये पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, तो कुल 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और यहाँ पे 34 प्रतिनिधि बिहार के संदर्भ में हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी 1906-7 की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? तो ये है बाबाजी ठाकुरदास। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का स्लोगन क्या है? तो ये है स्वस्थ हारा खेत हारा। ऑप्शन स्वस्थ धारा खेत हारा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं लास्ट प्रश्न है 47 नंबर, किस राज्य ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विजन दस्तावेज जारी किया है? तो ये है झारखंड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बिहार की बात करूँ, बिहार के संदर्भ में, तो बिहार नेट जीरो का लक्ष्य जो कि कार्बन न्यूट्रल या शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2040 तक, जबकि अंतिम रूप से पूर्ण नेट जीरो का लक्ष्य रखा है 2017 तक प्राप्त करने की घोषणा किया था। तो इस प्रकार यहाँ पे आपके सारे प्रश्न खत्म हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।